नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। महाराजगंज में इस साल फिर से खेलों का महाकुंभ सजने जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने रविवार को प्रेस वार्ता कर सांसद खेल स्पर्धा 2025 की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि खेल की संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में सांसद खेल स्पर्धा 14 अक्टूबर 2025 दिसंबर तक आयोजित होगी। फाइनल मुकाबले साहू जी महाराज स्पोर्ट्स स्टेडियम धनेई में होंगे। प्रतियोगिता में एथलेटिक, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट के साथ खो-खो, बोरी दौड़, नींबू दौड़ और रस्साकशी जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और स्कूली बच्चों को भी मौका मिलेगा। साथ ही योग को भी प्रतियोगिता का हिस्सा बनाया गया है। पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल और QR कोड के जरिए शुरू हो चुका है, जबकि ऑफलाइन फॉर्म 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। विजेता खिलाड़ियों को पदक, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। मंत्री ने युवाओं से अधिक भागीदारी की अपील करते हुए कहा, यह योजना फिट इंडिया आंदोलन और ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का बड़ा अवसर है। देखिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट जिला ब्यूरो चीफ कमलेश प्रजापति के साथ महाराजगंज से। प्रतिभाओं को एक अवसर मिले, उनको एक मंच मिले और उस मंच के माध्यम से हम लोग उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं सहयोग देने का काम करें। इसके नाते सांसद खेल स्पर्धा 23 अक्टूबर 14 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर से शुरू होगा। उसका पूरा विवरण इसमें प्रेस नोट में है और 25 दिसंबर को इस बार पूरे देश में एक साथ समापन होगा। और मुझे उम्मीद है कि 25 दिसंबर के समापन की वर्चुअल प्रधानमंत्री जी स्वयं उसमें भागीदार होंगे। इसी कार्यक्रम के तहत कहीं न कहीं गत कई वर्षों से हम लोग सांसद विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर हम लोग करा रहे हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इसको हम ग्रामीणों तक ले जाए, ग्राम तक इस खेल को ले जाए और जो हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं उजागर करने का काम करें। और इस कार्यक्रम में इस बार हम लोगों ने जो बनाया है, ग्रामीण स्तर से लेकर वो विधानसभा होते हुए और लोकसभा स्तर तक इन सारे खेलों को कराया जाएगा। और सभी लोगों से हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और QR कोड हमारा जो आया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा। जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी को भाग लेना है वो निश्चित तौर से उसमें सम्मिलित हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी का सोच है कि खेल भी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। देश दुनिया में अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित तौर से सभी क्षेत्रों में हमें आगे बढ़ना होगा और उसमें खेल भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और खेल के माध्यम से हमारे बहुत से खिलाड़ी आज नहीं, इसके पहले भी देश और दुनिया में नाम कर चुके हैं, ओलंपिक भी खेल चुके हैं। उसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमारे गांव के भी प्रतिभागी इसमें भाग लें और उनकी प्रतिभा को देखते हुए आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको अवसर प्रदान किया जा सके। इस दृष्टि को लेकर के खेल, हमारा सांसद खेल यहाँ पर 14 अक्टूबर से शुरू होगा, जो गाँव स्तर तक होगा, वो धीरे धीरे क्रमबद्ध ऊपर आते हुए 25 सितंबर को इसका फाइनल महाराजगंज मुख्यालय पे निश्चित होगा। और उस दिन निश्चित तौर से हम लोग 25 दिसंबर को होगा और 25 दिसंबर को मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में चूंकि एक साथ समापन होगा तो प्रधानमंत्री जी स्वयं भी इसमें वर्चुअल के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं तो कोई ना कोई गेस्ट हम लोग यहाँ पर हो रहे हैं। मंत्री जी, बिहार का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी के मजदा करके वोट चोरी, MSP चोरी, नौकरी चोरी और मोदी सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष क्या कहता है उस पर मुझे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, उनका काम है टिप्पणी करना। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने 2024 के चुनाव देश की जनता को गुमराह किया था, संविधान समाप्त हो जाएगा, आज साल पूरा होने जा रहा है,
कहीं संविधान पे कोई आ जाए, उसी प्रकार से इनके पास कोई मुद्दा नहीं। मोदी सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो अनर्गल आलाप रहे हैं SIR के माध्यम से, चोरी के माध्यम से। जबकि आप देखें तो जिस दुनिया में एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो इस देश में इतनी बड़ी संख्या में 140 करोड़ लोगों का मतदान चुनाव आयोग कराता है और निष्पक्ष कराता है, और जिस प्रदेश में वो जीत जाते हैं वहाँ चुनाव आयोग भी ठीक है, वहाँ पर EVM भी ठीक है, जहाँ पर हार जाते हैं वहाँ पर EVM भी खराब हो जाता है, और चुनाव आयोग के ऊपर एक संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर भी ये आरोप लगाने की